ऐसी कौन सी गाय है जो समुद्र के घासों में चढ़ती है, और पुराने 20 रुपए के नोट के पीछे बने सीनरी को कहां से लिया गया है, और पहला भारतीय समुद्री विमान कहां पे लॉन्च किया गया था। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अंडमान और निकोबार जो कि एक भारतीय द्वीप समूह है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलो ये तो सबको पता ही है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अंडमान और निकोबार का ये नाम कहां से और क्यों लिया गया? इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो अंडमान नाम है वो माना जाता है कि हनुमान जी से लिया गया है, जो कि मलय में हंडुमान के रूप में जाने जाते थे। और निकोबार नाम दक्षिण भारतीय शब्द नक्ववरम, जिसका मतलब होता है नंगों की भूमि, से लिया गया है। जरा एक बार सोचिए कि अंडमान और निकोबार की भाषा क्या होगी। आपके दिमाग में सिर्फ अंडमानीज और निकोबारीज ही चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस द्वीप पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है, और उसके बाद जो भाषा बोली जाती है वो है हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम। और अंडमान क्रियोल हिंदी जो कि एक व्यापारिक भाषा है अंडमान द्वीप पे, उसको भी सबसे ज्यादा व्यापारिक रूप से बोला जाता है। क्या आपको पता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्री कछुओं की 3 प्रजातियों के लिए भारत को सबसे अच्छा घोंसला बनाने वाला समुद्री तट है, और इन 3 कछुओं के नाम है हॉक्सबिल, ग्रीन टर्टल, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ द लीदरबैक। और जान के आपको हैरानी होगी कि निकोबार में लीदरबैक कछुए के घोंसलों की आबादी कुछ उपनिवेशों में से एक है, जो कि इंडो पैसिफिक में हजारों व्यक्तियों से भी ज्यादा है। अंडमान और निकोबार आइलैंड के गर्म तटीय पानी में एक गाय पाई जाती है। अरे रुको, ये गाय नहीं, ये गाय जो समुद्र घासों में शांति से चढ़ती है, जिसको दुगोंग द जेंटल सी काउ के नाम से जाना जाता है। ये एक राष्ट्रीय जानवर है अंडमान और निकोबार द्वीप का, जो कि देखने में छोटे चप्पो जैसे सामने वाले फिलिपर्स के साथ बड़े मोटे समुद्री शाकाहारियों जैसे लगते हैं। ये जानवर बड़े ही सुस्त होते हैं। इनको द एंजल ऑफ द सी भी कहा जाता है, जिनको रीची के द्वीप समूह, उत्तरी रीफ, लिटिल अंडमान और निकोबार के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और इसको देख के ऐसा लगता है कि ये द्वीप सिर्फ फिशिंग के लिए ही बनी है, लेकिन यहाँ पे फिशिंग करना ही मना है। 4 दशकों से अधिक समय से अंडमान द्वीप समूह के आसपास मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप ऐसे ही कहीं भी जाके फिशिंग नहीं कर सकते, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे मछलियाँ बूढ़ी होकर मर जाती हैं। इन पन्ना द्वीप, जिसको हम एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं इंग्लिश में, इसके आसपास के फिरोजा पानी में बड़ी तादाद में डॉल्फिन्स, वेल्स, दुगोंग्स, सी टर्टल्स, सेलफिश, सी एनिमल्स और बाकी दूसरे समुद्री जीव पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जमीन पर रहने वाला आर्थ्रोपोड द रोबर क्रैब, जिसको बर्गुस लैथरो और द कोकोनट क्रैब भी कहते हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि इनको कोकोनट क्रैब क्यों बुलाते हैं। क्या ये नारियल से निकलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ज्यादातर जमीन पे रहते हैं, लेकिन रात होते साथ ही ये केकड़े नारियल पे चढ़ जाते हैं, और नारियल में छेद करके उसके अंदर का जो नरम हिस्सा होता है उसको वे खाने लगते हैं। दक्षिण एशिया में इन विशाल केकड़ों की सबसे अधिक संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। उन्हें दक्षिण द्वीप के साथ साथ निकोबार के कुछ द्वीपों पर भी देखा जा सकता है। आपने कभी गौर किया है कि जो पहले 20 रुपए के नोट चलते थे, उसके पीछे एक सीनरी होती थी। वो लाल रंग की नोट पर ली गई हरी भरी हरियाली से लदी एक खाड़ी की छवि नॉर्थ बे आइलैंड है, और माउंट हैरियत के रास्ते में जब जाओगे तो वहाँ पे ये दृश्य आपको देखने को मिल सकता है। और माउंट हैरियत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी में से एक है। समुद्री विमान, जिसको हम सी प्लेन्स कहते हैं इंग्लिश में, ये कुछ इस प्रकार के विमान होते हैं जो पानी के साथ साथ जमीन पर भी उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। और भारत का सबसे पहला सी प्लेन ऑपरेशन 2013 में अंडमान और निकोबार द्वीप में लॉन्च किया गया था, जिसको पवन हंस बुलाते हैं। जल हंस एक 8 सीटर सेसना 208A है, जो आधुनिक नेविगेशन सुविधाओं के साथ बनाया गया है। यह विमान 1 घंटे में 250 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है और जमीन पर भी उतर सकता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ऐसे ही लोकप्रिय आइलैंड के बारे में जानना पसंद है तो लेफ्ट में दिए गए वीडियो पे क्लिक करें।